नमस्कार दोस्तों। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आधार कार्ड को लेकर नया नियम फिर से हुआ लागू। सबको जानना है जरूरी आधार कार्ड न्यू रूल के बारे में हम आज की इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों के पास में आधार कार्ड तो अवश्य उपलब्ध होगा। तो आप लोगों को आधार कार्ड के नए नियम के बारे में जानकारी जानना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा आपको भविष्य में समस्या हो सकती है। तो आधार कार्ड न्यू रूल के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए आप सभी हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा है कि आधार कार्ड को लेकर नया नियम फिर से हुआ लागू, सबको जानना जरूरी है। आधार कार्ड न्यू रूल। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (IDAI) ने आधार डेटाबेस की शुद्धता और अखंडता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। IDAI ने मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू की है और अब तक 1.17 करोड़ से अधिक आधार नंबर निष्क्रिय किए जा चुके हैं। यह कदम मृत व्यक्तियों की पहचान के दुरुपयोग को रोकने और सरकारी योजनाओं में सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आधार डेटाबेस में केवल जीवित और योग्य व्यक्ति की जानकारी ही शामिल रहे। IDAI ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल से 1.55 करोड़ मृत्यु रिकॉर्ड का उपयोग करके यह प्रक्रिया शुरू की है। यह व्यवस्था न केवल पहचान की चोरी को रोकने में मदद करेगी, बल्कि सरकारी लाभ और सेवाओं का सही वितरण भी सुनिश्चित करेगी। और देखिए, बिहार में आधार निष्क्रियता की स्थिति। बिहार राज्य में आधार कार्ड की निष्क्रियता की स्थिति पर नजर डालें तो स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में बिहार में कुल 12,93,66,645 आधार कार्ड जारी किए गए थे, लेकिन IDAI के इस अभियान के बाद यह संख्या घटकर 11,43,50,755 रुपया रह गई है। इसका मतलब यह है कि बिहार में 65 लाख से अधिक आधार नंबर सिस्टम से हटाए जा चुके हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि कैसे एक व्यापक सफाई अभियान के माध्यम से आधार डेटाबेस को अपडेट किया जा रहा है। बिहार में आगामी चुनावों के संदर्भ में यह कदम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे ऊर्जा मतदान और अवैध लाभ उठाने के लिए संभावनाएं कम हो जाती है। नई सेवा मृत्यु की रिपोर्टिंग। IDAI ने 9 जून 2025 को माई आधार पोर्टल पर परिवार के सदस्य की मृत्यु की रिपोर्ट नामक एक नई सेवा शुरू की है। यह सेवा वर्तमान में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है, जो नागरिक पंजीकरण प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। इस पोर्टल के माध्यम से व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य की मृत्यु की जानकारी दे सकते हैं। यह नई सेवा आधार डेटाबेस को सटीकता बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका लाने वाली है। परिवार के सदस्य अब आसानी से मृत रिश्तेदारों के आधार कार्ड को निष्क्रिय करवा सकेंगे। इससे न केवल डेटाबेस की शुद्धता बनी रहेगी, बल्कि मृत व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग भी रुकेगा। ये लिखा है। अब उसका देखिए, उसके बाद आगे लिखा है कि आधार निष्क्रियता के फायदे। लिखा है, मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड निष्क्रिय करने से कई महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। सबसे पहले, इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही और जीवित व्यक्ति तक पहुंचता है। दूसरा, यह आधार डेटाबेस की विश्वसनीयता और प्रमाणीकरण को बनाए रखता है। तीसरा, यह फर्जी मतदान और अवैध लाभ उठाने की प्रवृत्ति को रोकता है। चौथा ने बोल के आगे देखिए क्या लिखा है। चुनावी प्रक्रिया की दृष्टि से भी यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मृत व्यक्तियों के नाम पर वोट डालने की संभावना को कम करता है। इसके अलावा बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में भी इससे धोखाधड़ी कम रहेगी, क्योंकि मृत व्यक्ति के आधार नंबर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सत्यापन प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय। IDAI के द्वारा मृत व्यक्ति के आधार कार्ड निष्क्रिय करने की प्रक्रिया में तकनीकी और कानूनी दोनों स्तरों पर सतर्कता बरती जा रही है। IDAI ने कहा है कि जब भी रजिस्ट्रार जनरल और इंडिया मृत्यु की रिकॉर्ड की जानकारी आधार नंबर के साथ साझा करता है, तो उचित प्रक्रिया के बाद मृत आधार कार्ड धारकों के आधार नंबर को निष्क्रिय किया जाता है।
इस प्रक्रिया में मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, नगर निगम, ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय निकायों से मिली जानकारी को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भी सत्यापन किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कोई भी जीवित व्यक्ति गलती से इस सूची में न आ जाए। फर्जी आधार कार्ड पर कार्रवाई। EYDAI ने फर्जी आधार कार्ड बनाने और आधार केंद्रों में गड़बड़ी के खिलाफ भी एक सख्त कार्रवाई की है। जांच में सामने आया है कि कुछ ऑपरेटर ने नियमों का उल्लंघन करके फर्जी कार्ड बनाए हैं। ऐसे में ऑपरेटर पर जुर्माना लगाया गया है और कई मामले में उनके लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा रही है। EYDAI ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत संबंधित विभाग को दें। नागरिक से यह भी कहा है कि अपने आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी को अपडेट रखें और मृत व्यक्ति के आधार कार्ड को निष्क्रिय करवाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। भविष्य की योजनाएं और सुविधाएं। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आधार डेटाबेस की सफाई एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें नियमित अपडेट और सत्यापन की आवश्यकता होती है। EYDAI को इस दिशा में और भी देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कहा गया और भी देखें, लिख सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग प्रणालियां हैं, सभी को एक साथ जोड़कर एक एकीकृत प्रणाली बनाना आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता होगी। EYDAI की यह पहल आधार प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड निष्क्रिय करने से न केवल डेटाबेस की सुविधा बनी रहेगी बल्कि सरकारी योजनाओं का सही उपयोग भी सुनिश्चित होगा। नागरिकों को भी इस प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए और अपने मृत व्यक्ति परिजनों के आधार कार्ड को निष्क्रिय करवाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से आधार कार्ड न्यू रूल के बारे में पूरी जानकारी मिल गया होगा।